ये चलिए ठीक है। आप मुझे बताएं कि चांदी की पिछले दिनों हम लोग बात करें, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा चांदी इस्तेमाल होता है, तो उसकी प्राइसेस हाई थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि कहा गया था इन फ्यूचर इसकी प्राइसेस और भी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। लेकिन अब ये हुआ है कि प्राइसेस चांदी की भी गिर गई हैं, तो अब लोग क्या जो है नुकसान में गए हैं? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही लोग नुकसान में गए हैं। नुकसान में वो गए हैं कि जिन्होंने जल्दबाज़ी की, खरीदने में भी, सेल करने में भी। अब जिन्होंने खरीद ली, उन्होंने इस चीज़ का इंतज़ार नहीं किया कि जो दोबारा ये ऊपर जाएगी, तो उसको हम रोक के रखें, होल्ड। जैसा कि मैंने पहले बताया कि फ़ायदा वही कमाता है जिसके पास होल्डिंग पावर है। अब देखिए चांदी की इतनी ज़्यादा एक लहर आई थी कि हमारे यहाँ से गुजरने वाले जो रेहड़ी-बान है ना, उन्होंने भी इस चीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, चाहे 2 तोले ले लें। कहते हैं यार चांदी जो है ना, इसमें लोग ले रहे हैं, तो हम भी अपना हिस्सा डाल लें। तो इसलिए उन्होंने भी ना 2 तोले से लेकर ना 10 तोले, जो भी जितना ले सकते थे उन्होंने भी चांदी ली है। लेकिन लोगों को लॉस बहुत हुआ, क्योंकि चांदी पहले थी 7,000 से तोले से शुरू हुई, एकदम 19,000 तक गई। अब 19,000 से फिर एकदम मुंह के बल गिरी और इस वक्त दोबारा 7,000 पे है, 7,500 पर तोला है। लेकिन एक बात है कि ये कुछ दिनों, कुछ महीनों या 1-2 सालों में अपनी पीक को तोड़ेगी, ये अपनी पीक से ऊपर जाएगी। इसकी जो पीक है ना, वो 19,000 है पर तोला को ये टच करके आई हुई है वापस। अब ये अब 19,000 के ऊपर जाएगी और ये, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कब, लेकिन जाएगी ज़रूर, अपनी पीक तोड़ेगी। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, चांदी इस टाइम सेल मत करें, होल्ड करके रखें क्योंकि वापस से प्राइसेस हाई होंगे? अब जिन्होंने तो चांदी ली हुई है ना, अब ज़ाहिर है वो तो बेचारे काफ़ी लॉस में जा रहे होंगे, क्योंकि टू मच डिफरेंस। तो बेहतर तो ये है कि थोड़ा होल्ड कर लें, इसको होल्ड कर लें तो नुकसान से बच जाएंगे। बाकी अब मुझे नहीं पता उनकी ज़रूरत कैसी है, कि उन्हें ज़रूर देनी है या क्या करना है, वो फिर दूसरी बात आ जाती है।